नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपीपीसीएस इंटरव्यू 2019 के बारे में। एनके स्टडी की तरफ से जो है कि यूपीपीसीएस इंटरव्यू 2019 का जो है कि जो इंटरव्यू में पूछा गया है उसके संबंध में आपको उन सवालों से अवगत कराया जाएगा। तो ये वीडियो नंबर 1 है। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये वीडियो नंबर 1 है और जैसे जैसे इंटरव्यू होता जाएगा वैसे वैसे और वीडियोस भी आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर इसका प्लेलिस्ट भी बनाया जाएगा यूपीपीसीएस इंटरव्यू 2019 के नाम से, और जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे प्लेलिस्ट में सारे ऐड होते जाएंगे और फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस इंटरव्यू 2019 के संबंध में जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें पहला है कि अगर आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते तो किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर कैसे काबू पाते। जी हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था कि अगर आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते तो किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर कैसे काबू पाते। तो दोस्तों, यूपीपीसीएस 2019 में जो है कि किसान आंदोलन से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे गए थे। इसमें एक प्रश्न और भी पूछा गया था कि अगर आप डिप्टी एसपी या एसडीएम होते तो बॉर्डर पर स्थिति को कैसे नियंत्रित करते। जी हाँ, ये पहला नंबर था। और ये दूसरा प्रश्न था जो है कि किसान आंदोलन से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि पहला प्रश्न कि अगर आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते तो किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर कैसे काबू पाते। जो दूसरा था कि अगर आप जो है डिप्टी एसपी या एसडीएम होते तो बॉर्डर पर स्थिति को कैसे नियंत्रित करते। दोस्तों, बृहस्पतिवार अर्थात कल से शुरू हुए पीसीएस 2019 के इंटरव्यू में किसान आंदोलन से जुड़े ऐसे ही सवाल छाए रहे। तो दोस्तों, आज 29 जनवरी है। कल 28 जनवरी से यूपी पीसीएस 2019 का जो है इंटरव्यू शुरू हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि इस इंटरव्यू में किसान आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे ही सवाल छाए रहे। पहले दिन आपको बता देते हैं कि पहले दिन इंटरव्यू के लिए कुल 119 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और उपस्थिति 60% रही थी। पहले सत्र में 63 और दूसरे सत्र में 56 इंटरव्यू में शामिल हुए थे। जी हाँ, पहले दिन कोई भी अभ्यर्थी अनुपस्थित नहीं हुआ था और 119 विद्यार्थियों को बुलाया गया था और 119 के 119 विद्यार्थी शामिल हुए थे इस इंटरव्यू में। इसमें बता दें कि एक अभ्यर्थी से यह भी पूछा गया कि कृषि किस सूची का विषय है। अभ्यर्थी ने जवाब दिया कि यह राज्य सूची का विषय है। तो दूसरा सवाल जो है कि काउंटर सवाल पूछ लिया गया, तो फिर राज्य सूची का जो विषय है तो उसमें केंद्र इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है। अभ्यर्थी ने जवाब दिया कि कृषि विपणन समवर्ती सूची का विषय है जो केंद्र एवं राज्य दोनों के तहत आता है। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनसे एक सवाल जरूर पूछा गया कि कृषि आंदोलन क्यों हुआ। इस मसले पर सरकार और किसानों को लेकर आपकी क्या राय है। साथ ही पूछा गया कि एमएसपी, जिन्हें एमएसपी के बारे में नहीं पता वो एमएसपी जरूर से क्लियर कर लें। साथ ही पूछा गया कि एमएसपी क्या है और किसान आंदोलन का यह महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि आप एसडीएम हैं और किसी आंदोलन के दौरान भीड़ ने आपको घेर लिया है तो उसे कैसे आप नियंत्रित करेंगे। यह सवाल भी पूछा गया कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाएगा, जो कि इस सरकार का लक्ष्य है कि 2022 में किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाए। इंटरव्यू में किसान आंदोलन से हटकर भी कई सवाल पूछे गए थे। एक अभ्यर्थी से तो एसडीएम का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था। तो एक अन्य अभ्यर्थी से कहा गया कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर है। इसके अलावा इंटरव्यू में कई अभ्यर्थियों से भारत, चीन, नेपाल संबंधों पर भी चर्चा किया गया। तो देखा जाए तो खास तौर पर से इस इंटरव्यू में किसान आंदोलन का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा है। उस पर अलग अलग प्रश्नों को पूछा गया था। और इंटरव्यू में कुछ ऐसे भी सवाल और क्या सवाल पूछे गए थे इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो पहला सवाल था कि भारत में 13 दिन क्यों होता है, अर्थात जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन के बाद जो है कि भोज का आयोजन किया जाता है, उसी को 13वीं कहते हैं। तो ये क्यों होता है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। और ये भी साथ साथ यह भी पूछा गया था कि क्या किसी अन्य देश में भी ये प्रथा है, अर्थात क्या अन्य किसी देश में भी 13वीं होती है। जो दूसरा सवाल पूछा गया था कि भूगोल की परिभाषा आम आदमी को कैसे समझाएंगे।
जो तीसरा सवाल था कि कोविड-19 के कितने तरह की वैक्सीन तैयार की गई है अब तक। जो चौथा सवाल है कि कोविड की वजह से आपको क्या परिवर्तन देखने को मिले। इसी तरह पांचवा सवाल पूछा गया था कि भूगोल का प्रयोग शासन और प्रशासन में कैसे करेंगे। छठा सवाल था कि सागर और महासागर में क्या अंतर है। सातवां सवाल था मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। आठवां सवाल जो है कि महिला सशक्तिकरण के उपाय बताने के लिए कहा गया था कि महिला सशक्तिकरण के उपाय बताना है। नौवां सवाल जो है यूपी दिवस कब मनाया जाता है, इसको पूछ लिया गया था, जो कि 24 जनवरी को भी संपन्न हुआ है। ये 10वां सवाल है इतिहास का कौन सा शासन आपको सबसे अच्छा लगता है। ये इंटरेस्ट के आधार पर बताना था। 11वां था कि अगर आप एसडीएम हैं और गांव में सड़क विवाद हो गया है तो इसका समाधान कैसे करेंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, अक्सर ये पूछा जाता है, मतलब इस तरीके के सवाल को अक्सर पूछा जाता है कि अगर आप एसडीएम होते तो इसके मतलब इस विवाद को कैसे सॉल्व करते, फिर कोई और विवाद उसको कैसे सॉल्व करते, तो आपका निर्णय क्या होता है। इस तरह के प्रश्न जो है कॉमन होते हैं इंटरव्यू में। जो लास्ट सवाल है 11वां है नई शिक्षा नीति क्या है और भविष्य में इसके क्या फायदा है। ये भी एक्सपेक्टेड जो है कि सवाल थे कि हो सकता है कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार के इंटरव्यू में 2018 का इंटरव्यू जब संपन्न हुआ था तो ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों इस तरह इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछे गए थे और तमाम तरीके के सवाल पूछे गए थे जो किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो ये वीडियो नंबर 1 था। और जैसे जैसे इंटरव्यू संपन्न होता जाएगा वैसे वैसे वीडियो जो है कि एन की स्टडी द्वारा तैयार होता जाएगा। तो आप इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट का नाम होगा वो यूपीपीसी इंटरव्यू 2019 के नाम से होगा, या फिर आप जो है कि सब जैसे जैसे वीडियो बनता जाएगा सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सारे के सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू वीडियो में, तब तक बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।